आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से। वैदिक काल की शुरुआत होगी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो पार्टों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला आता है ऋग वैदिक काल। इसको दो पार्टों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो पार्टों में बांटते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का शासन काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक का शासन काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो देखेंगे वैदिक काल दो पार्टों में टूटता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका शासन काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका शासन काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग वैदिक काल में हम केवल एक वेद का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में हम तीन वेदों का अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखते हैं, ऋग वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में तीन वेदों का अध्ययन किया जाता है जिसका नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम सबसे पहले देखेंगे ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल को आज अपने इस वीडियो में पूरा करते हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे हम, ऋग वैदिक काल। एक हेडिंग पड़ेगी ऋग वैदिक काल। कहां से कहां तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो देखते हैं, ऋग वैदिक काल में हम स्पेशल ऋग्वेद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं होती थी वेदों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए। एक तो होता है श्रुति, एक होगा श्रुति, और दूसरा है संहिता। संहिता। श्रुति के माध्यम से वेद को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुनकर ट्रांसफर किया जाता था, और संहिता का मतलब है वेद को लिपिबद्ध कर दिया गया। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वेद को ट्रांसफर किया जाता था पढ़ के। तो ये दो व्यवस्थाएं होती थी। तो अब ऋग वैदिक काल में देखते हैं, ऋग वैदिक काल को संहिता कहा जाता है, मतलब लिपिबद्ध किया गया है। अब इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। एक हेडिंग पड़ेगी ऋग्वेद। ठीक। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन्हीं 10 मंडलों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस मंडल में किस चीज का वर्णन है। तो 10 मंडल कौन कौन से हैं? पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो देखेंगे, 2 से लेकर 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं।
प्राचीन मंडल कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि निम्न में से सबसे प्राचीन मंडल कौन है, तो सबसे प्राचीन मंडल 4 नंबर वाला है। सबसे प्राचीन मंडल। फिर देखते हैं पहला मंडल, 8 और 9 और 10, इन तीनों को नवीन मंडल कहते हैं। इन चारों को नवीन मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि सबसे नवीन मंडल कौन सा है, तो सबसे नवीन मंडल है पहला 10वां और पहला। सबसे नवीन मंडल 10 वाला है और 1 वाला है। 1 और 10 को सबसे नवीन मंडल कहते हैं। अब देखेंगे ऋग्वेद में किसका क्या वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। फिर क्वेश्चन आएगा कि वंश मंडल किसे कहते हैं। तो नंबर 4 वाले को, चतुर्थ मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल को वंश मंडल के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषि वंशावली का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के 6वें मंडल में ऋषि वंशावली का उल्लेख किया गया है। ऋषि वंशावली का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसी मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है, मतलब यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। और इसी मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। इसी मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। फिर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, या कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, यह सोम देवता को समर्पित है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुष सूक्त का वर्णन, इसी में चारों वर्णों का उल्लेख है। चारों वर्णों का उल्लेख है। चारों वर्ण कौन कौन से हैं। तो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्णों में सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्राप्त हुए हैं, मुख से उनका निर्माण हुआ है। क्षत्रिय का निर्माण भगवान की भुजाओं से हुआ है। वैश्य का निर्माण भगवान के उदर से हुआ है, पेट से हुआ है, नाभि से हुआ है। और शूद्र का निर्माण भगवान के अंगूठे से हुआ है। तो ये 4 वर्ण अलग अलग बांटे गए हैं ऋग्वेद में। आगे देखते हैं ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। सर्वप्रथम तो ये देखेंगे, क्वेश्चन ये बनता है
कि हमारे ऋग्वेद में प्रारंभ में कितनी सूक्तियां थी। तो हमारे ऋग्वेद में प्रारंभ में 1017 सूक्त थी। तो बाद में 11 सूक्तियों को जोड़ा गया तो 1028 सूक्ति हो गई। वर्तमान समय में हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। वर्तमान में हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। 1028 सूक्ति हैं। इन 11 सूक्तियों को जोड़ा गया था जिसको बालखिल्य के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में जो 11 नई सूक्तियों को जोड़ा गया उनको बालखिल्य का नाम दिया गया। ये 11 सूक्तियां ऋग्वेद के 8वें मंडल में रखी गई। 8वें मंडल में रखी गई। इन 11 सूक्तियों को ऋग्वेद के 8वें मंडल में रखा गया। जिन नई 11 सूक्तियों को जोड़ा गया था उनका नाम था बालखिल्य। हमारे प्रारंभ में ऋग्वेद में 1017 सूक्ति थी। वर्तमान समय में 1028 सूक्ति है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या। जब हमारा प्रारंभ में ऋग्वेद बना था, प्रारंभ में जब इसकी रचना की गई थी तो उस समय 10,552 मंत्र थे, लेकिन वर्तमान समय में 10,582 मंत्र हैं। तो यही बालखिल्य, जब बालखिल्य जोड़ा गया तो मंत्रों की भी संख्या बढ़ाई गई। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। ऋग्वेद में था सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है गण, चौथा है विरथ। ये ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया है। तो ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार किया गया है। सभा में इसमें केवल वृद्धजन बैठते थे। ये वृद्धजनों की सभा होती थी। वृद्धजनों की सभा होती थी। आगे देखते हैं, वृद्धजनों की सभा होती थी। हमारे ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख 9 बार किया गया है। इसमें बुजुर्ग और युवा दोनों व्यक्ति बैठ सकते थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सभा को सर्वप्रथम राज्यसभा किसने कहा था। सभा को आज क्या कहते हैं हम? राज्यसभा। एक व्यक्ति आया एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने सर्वप्रथम सभा को राज्यसभा कहा और समिति को लोकसभा कहा। तो समिति का आज क्या नाम है? लोकसभा। समिति का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में कितनी बार है? तो 9 बार है। इसमें सभी प्रकार के लोग बैठ सकते थे। सभी वर्ग के, मतलब वृद्ध भी बैठ सकते थे और युवा भी बैठ सकते थे। वृद्ध प्लस युवा, इसमें दोनों बैठ सकते थे। आगे आएगा गण। गण का प्रयोग हमारे ऋग्वेद में 46 बार किया गया है। इसी गण के माध्यम से राजा को निरंकुश से बचाया जाता था। तो गण का प्रयोग ऋग्वेद में 46 बार किया गया है और गण के माध्यम से राजा को निरंकुश से बचाया जाता था। राजा को निरंकुश से बचाया जाता था। अगला वर्ड आएगा जिसका नाम है विरथ। विरथ शब्द का प्रयोग हमारे ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। विरथ में सैनिक होते थे। विरथ के माध्यमों से
सैनिकों की भर्ती की जाती थी और ये सैनिक धार्मिक कार्य भी करते थे। धार्मिक कार्य भी करते थे। तो ये है ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई हो और वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो, तो वीडियो में जो पसंद आया हो उसके लिए एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।